बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम इकबाल लेवल एकेडमी से आपके साथ आज MGT 211 का क्विज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसके 100% सोल्यूशन है। तो प्लीज़ क्विज़ को जाने से पहले अगर जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो ज़रूरी नहीं कि हमने अपने बेनिफिट के लिए ही चैनल को सब्सक्राइब करना होता, कभी दूसरे के फ़ायदे के लिए भी सब्सक्राइब कर देते हैं। चलो ऐसे ही सब्सक्राइब कर देते हैं, चलो किसी और का बेनिफिट हो जाए। तो कोशिश किया करें दोनों अपने जीमेल से भी और दूसरे दोनों आपके जो एड्रेस होते हैं दोनों से ही सब्सक्राइब कर दे, चलो किसी और का बेनिफिट हो जाए। तो चलो जल्दी से क्विज़ की तरफ चलते हैं। पहला क्विज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनवाइटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी। तो कंपनी की जो एनुअल मीटिंग होती है इसके अंदर किसको इनवाइट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे देख लें जी, हमने डिबेंचर होल्डर जो होता है इनको इनवाइट नहीं किया जाता, क्योंकि CEO तो कंडक्ट करता है मीटिंग, डायरेक्टर के मुतलका वोट लेने होते हैं और शेयर होल्डर वोट देते हैं, तो इसलिए इन सारों का तो प्रेजेंट होना ज़रूरी इसका नहीं होता। तो नेक्स्ट अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन था, इशूइंग शेयरिंग एंड डिबेंचर बिलोंग टू द डैश ऑफ द कंपनी। तो किस का पार्ट होता है। तो इन कॉरपोरेशन का नहीं होता, रजिस्ट्रेशन का नहीं होता, कैपिटल ऑफ सब्सक्रिप्शन का नहीं होता, कॉन्समेंट ऑफ जो कंपनी है ये उसका पॉइंट्स होता है, इशू होता है कि जो शेयर किया जाता है। तो इसका ये वाला ऑप्शन जो है ये वाला करेक्ट था। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एथिक्स। तो बिज़नेस एथिक्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट कौन सा पॉइंट्स होता है, इसमें मुझे थोड़ा सा श्योर नहीं था, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि ये है कि लर्निंग टू द रिसोर्सेज, एथिकल इशू, लर्निंग करना नहीं है। सबसे हैविंग एफिशिएंट कोऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशंस, इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजी प्लान। तो इनमें जो थोड़ा डाउट था, तो या तो प्लान करने वाला हो सकता है, ये एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स जो है एस्टेब्लिशिंग के एथिक्स के लिए, अखलाकियात के लिए बनाना क्या होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल मुझे ये लग रहा है। तो ये इसको आपने मज़ीद चेक कर लेना है। अगले की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट फार्मूला टू गेट द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के लिए फार्मूला कौन सा होता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री और टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो पर कैपिटा इनकम जो है वो आ जाती है। तो इसका ये वाला सेकंड वाला ठीक था। अगले की तरफ चलते हैं, 5 वाले की तरफ नेक्स्ट में देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन ए कैटेगरी ऑफ द बिजनेस एक्सेप्ट। तमाम जो है वो बिज़नेस की कैटेगरी के अंदर करते हैं फॉल, लेकिन एक नहीं करता, वो कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देख लें, एक्सचेंज करना हमने राइस को विद द व्हीट प्रॉफिट के लिए, ये भी बिज़नेस में आ जाए। प्रोडक्शन ऑफ हैवी मशीनरी सेल करने के, सेल करना है, परचेज करना, यहाँ पे बिज़नेस वाला है। हाउस फाइनेंसिंग और मार्कअप बाई बैंक जो देते हैं ये भी बिज़नेस कर रहे होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर द पर्सनल यूज़, हमने घर अपने के लिए पर्सनल यूज़ के लिए बना लिया, तो वो कोई बिज़नेस नहीं है। नेक्स्ट आगे वाला 6 क्वेश्चन देते हैं, इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड बाई कंट्रोल्ड बाई ए वन मैन। तो सादा तरीन बिजनेस की शक्ल जिसमें सिर्फ एक बंदा कंट्रोल करता है, तो वो सोल पार्टनरशिप प्रॉफिटशिप कहलाता है। तो ये वाला इसमें 3 वाला जो ऑप्शन था ये ठीक था। आगे 7 की तरफ चलते हैं, द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद द डैश ऑफ द इंटर कॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। तो ये 18 मंथ ऑफ द इंटर कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये कंपनी बन जाती है तो 18 मंथ के बाद जो है ये जनरल मीटिंग जो है वो हेल्ड की जाती है। तो ये वाला इसमें करेक्ट था। तो अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, एनवायरमेंटल फोर्सेस दैट आर कंट्रोल्ड आर कॉल्ड। तो ऐसी एनवायरमेंटल फोर्सेस जो कंट्रोलेबल होती हैं तो वो इंटरनल फोर्सेस होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होती। नॉन कंट्रोलेबल तो वैसे कंट्रोलेबल नहीं, नॉन ऑफ द गिवन, इसमें जो इंटरनल फोर्सेस हैं ये कंट्रोलेबल होती हैं बिजनेस के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द बेनिफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इन कॉल्ड। तो ये पार्टनरशिप होता है, जो सारा कंट्रोल करता है, वो एक भी कर लेता है, सारे बिजनेस को भी कंट्रोल करता है, दूसरे के साथ प्रॉफिट भी शेयर करता है, तो वो पार्टनरशिप होता है जो दूसरे के साथ जो है वो शेयर करता है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी का एडवांटेजेस नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी ये भी एडवांटेजेस के अंदर शामिल है, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन भी शामिल है इसके अंदर, ओपन मेंबरशिप ये भी शामिल होता है। तो ये जो मोनोपोलॉजी है ये नो मोनोपोलॉजी होता है, ये मोनोपोलॉजी लिखा हुआ इसलिए ये इसमें ठीक नहीं है। तो ये थे जी 10 इसके जो लेटेस्ट वाला क्विज जो है ये अभी सॉल्व किया गया, 23 को देखे अभी सॉल्व किया। तो ये लेटेस्ट क्विज था, आप इसको चेक कर ले, पढ़ लें। तो क्विज को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।